वेलकम बैक जी नाजरीन, मैं पादरी मती करामत आपकी खिदमत में एक बार फिर मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं पास्टर सैमुअल जलाल जो खुदा के खादम हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो रही है। जी पास्टर जी, मैं आपको फिर वेलकम कहता हूँ एक बार अपने प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में। तो जी बताएं, आप अपनी खिदमत के बारे में बता रहे थे। जी, मैं बता रहा था कि जिस चर्च में मैं खिदमत कर रहा हूँ, जो यहाँ वाला मोड़ बल में, तो फर्स्ट टाइम जब मुझे बुलाया गया तो सिर्फ एक दिन के लिए कि जी आप आएँ और कलाम सुनाएं। और उससे पहले काफ़ी देर से चर्च बंद था, मुख्तलिफ खादम कभी कभी आते और कलाम सुनाते। तो फर्स्ट आपको एज ए गेस्ट वन डे, ओनली वन डे के लिए बुलाया, एज ए गेस्ट या टेस्ट करने के लिए? टेस्ट करने के लिए बुलाया गया। टेस्ट करने के लिए। और मुझे ये श्योर नहीं था कि मतलब मैं यहाँ पर सेलेक्ट होऊंगा या रेगुलर आकर खिदमत करूँगा। तो कलाम सुनाने के बाद फिर जब बिफोर संडे मुझे कॉल गई कि भाई साहब आपने फिर आना है। अच्छा पारी साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा आपने पैसे तिलावत किया और कौन सी मुनादी फर्स्ट टाइम आपने की जो टेस्ट उन्होंने आपका लेना था? तो ज़रा थोड़ा सा बताएं। जी, मुझे आज तक बड़ी अच्छी तरह से याद है कि जो पहला मेरा मैसेज था यहाँ पर जो यहाँ वाला मोड़ पे चर्च के अंदर, तो वो मैसेज ये था कि और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और वो तेरे बीच में से बीमारियों को दूर करेगा। और ये मैसेज था सारा। तो फर्स्ट डे मेरा मैसेज ये था यहाँ पर। प्रेज गॉड। तो उस मैसेज के वसीला से यकीनन लोगों ने बहुत बरकत पाई। तो फिर नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट उसके बाद फिर बिफोर संडे उन्होंने कॉल की मुझे, सारी इंतज़ामिया ने, कि भाई साहब आपने इस दफ़ा फिर आना है। फिर आए, फिर चले गए कलाम सुनाकर मुनादी करके। उस वक्त मैं लाहौर में खिदमत कर रहा था और यहाँ से जाके मैंने अपने चर्च को भी वहाँ लाहौर में देखना होता था। तो मुझे बताएं कि ये फिर कितना अरसा ये सिलसिला जारी हुआ और कब फिर वो टेस्ट आपका मुकम्मल हुआ और उन्होंने कहा कलीसिया ने कि आप अब परमानेंट हमारे पासबान हैं? जी, उन्होंने 4 हफ्ते जो है 4 संडेज़ मुझे सुना, मैसेज सुना और कलाम तो खुदा का था और मैं समझता हूँ खुदा मुझे यहाँ पर लेकर आया, खुदा की मर्ज़ी थी। और चौथा संडे जब गुजरा तो चर्च के फ़ौरन बाद जो हमारे चर्च के जो टीम के लीडर हैं कमेटी के, उन्होंने खड़े होकर कलीसिया से मेरी मौजूदगी में पूछा कि जी अब कौन कौन चाहता है कि पास साहब रेगुलर यहाँ पर आएँ और हमारे दरमियान में जो है कलाम की खिदमत करें। तो खुदा के फजल से सारी कलीसिया ने एग्री किया। यानी कि खुदा का पाक रूह आपको इस्तेमाल कर रहा था जी, और जो कुछ आप बयान कर रहे थे वो आपकी तरफ से नहीं था, खुदा के पाक रूह की तरफ से था। और लोगों के दिलों को खुदा के पाक रूह ने तैयार किया जी, और उन सबों ने एक्सेप्ट किया और आपको फिर उन्होंने कहा कि पास्टर जी आप परमानेंट आए। जी जी। अच्छा पास्टर साहब, मैं चाहता हूँ जिस तरह आपके वालिद और आपकी वालिदा की दुआओं के वसीला से उनकी ज़िंदगी में ये बड़ा मौजज़ा हुआ कि आपकी शक्ल में खुदा ने उनको बेटे जैसी नेमत से ममूर किया, मैं चाहता हूँ नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, जिनके पास बेटियां हैं वो बेटे के मुंतज़र हैं, जिनके पास औलाद नहीं है वो हन्ना की तरह दुआ कर रहे हैं खुदा के हजूर कि हमें खुदा औलाद पेट के फल के तौर पे मिरास में बख्शे। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक इन सब की ईमान की तक़वियत के लिए मैं चाहता हूँ ज़रूर आज आप नाज़रीन से गुफ्तगू करें। जी, मैं आप बताना चाहता हूँ अपने तमाम नाज़रीन को कि जब आप ईमान पर चलते हैं, ईमान पर कायम रहते हैं और कंटिन्यूली प्रेयर करते रहते हैं, खुदा से दुआ करते रहते हैं। पाज साहब ने अभी बात की कि हन्ना की तरह दुआ कर रहे हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप दुआ करने के बाद उसको कंटिन्यू रखें। एक दफ़ा मांगा है, 2 दफ़ा मांगा है, जब तक खुदा आपको श्योरिटी नहीं दे देता आप कंटिन्यू खुदा से दुआ करते रहें। हन्ना ने साल बसाल आती और खुदा से दुआ करती, और इस साल जब वो आई, जब उसने खुदा ने उसे बरकत का वादा किया, एली कहन ने उसे बरकत की दुआ दी, तो वहाँ पर लिखा है कि वो आंसुओं के साथ दुआ कर रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। और एली काहन भी जो है वो
गलत फहमी में मुब्तला हो गया कि शायद जो है इसने कोई नशा किया है, कोई जो है ऐसी नशावर चीज़ पी है जिससे ये अपने अंदर ही बोलती जा रही है। और मज़े की बात, उसकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती थी और वो बुड़बुड़ा रही, बोलती जा रही। और अली काहन ने पास आकर उसे कहा कि तू नशे में तो नहीं है? तो उसने ये बात कही कि आए मेरे मालिक, आए खुदावंद, मैंने कोई नशा नहीं किया, बल्कि मैं अपने दुखों के बोझ के मारे जो है अपने दिल को मैंने खुदा के हुजूर उंडेला। जब आप दुआ इस स्पिरिट से करते हैं कि आप अपना दिल उंडेलें और आपकी आंख से आंसू जारी हों और खुदा आपकी सुनता और उसका जवाब देता है। प्रेज गॉड। यकीनन पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ जब हम अपने दिल से करते हैं, ईमान की तक़वियत से करते हैं, तो खुदा उन दुआओं का जवाब देता है। नाज़रीन, मैं अक्सर जब लफ्ज़ जो उर्दू में है दुआ, इस पर गौर करता हूँ, तो मैं हमेशा दुआ के लिए अपनी कलम से लिखता हूँ कि दाल का मतलब है दुआ दिल से की जाए, ऐन का मतलब है दुआ अक्ल से की जाए, अलफ का मतलब है दुआ ईमान से की जाए। अज़ीज़ो, हो सकता है बहुत बरस गुज़र चुके हों, आपकी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, बहुत लोगों से आपने दुआ करवाई भी हो, फिर वो मकसद पूरा नहीं हो रहा। अगर आज आपके पास औलाद नहीं है, आप औलाद चाहते हैं, मेरा खुदा औलाद पेट के फल के तौर पे मिरास में बख्शता है। आपके पास बेटियां हैं, आप बेटे की दुआ कर रहे हैं, तो अज़ीज़ो, दुनिया में कोई ऐसा माबूद नहीं है जो आपको औलाद दे, जो आपको बेटा दे। सबसे पहले इस गलत फहमी से निकल आएँ, किसी के राय पर कभी किसी ऐसे माबूद के पास ना जाएं, किसी पीर फ़कीर के पास ना जाएं जो आपके लिए बायसे शर्मिंदगी और लानत हो। दुनिया के अंदर लिखे है, आसमान के तले ज़मीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया, एक ही नाम है और वो यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप से मांगे, अपने दिल से मांगे, अक्ल से मांगे और सबसे बढ़ के ईमान में मांगे, मसीह में मांगे। तो खुदा, कई बार होता ये, हम खुदा से एक बेटा मांगते हैं या एक बेटी मांगते हैं, तो जब खुदा बरकत देता है, खुदा के मंसूबे बड़े होते हैं, फिर खुदा हमें जुड़वा बेटे दे देता है, बेटा और बेटी जुड़वा दे देते हैं। अजीज़ो, दुआ करनी शुरू कर दें। आप थोड़ा मांगेंगे, खुदा ज़्यादा देगा। शर्त ईमान में पुख्ता रहें, ईमान में मजबूत रहें, कहीं दाएं बाएं ना जाएं। दुनिया में लोग कहते हैं दो रास्ते हैं, एक खुदा का है, एक इब्लीस का है। मैं कहता हूँ दुनिया में एक रास्ता है और वो खुदावंद यीशु मसीह में खुदा बाप का है, और वही रास्ता है जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ ले जाता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हुआ जाता है, इससे पेशतर के मैं आपसे इजाज़त लूँ। मैं चाहता हूँ आप सब के लिए दुआ करूँ। आएँ, अपनी आंखें बंद करेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह के बुज़ुर्ग नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, इस वक़्त के लिए, मौका के लिए दुआ करते हैं। डेविड डीन के लिए जो डायरेक्टर हैं होशाना टेलीविज़न के, इनके वालिद मोहतरम के लिए, वालिदा मोहतरमा के लिए खुदावंद सेहत याबी, तंदुरुस्ती, उम्र की दराजी की दुआ करता हूँ। इस घराने को आए बाप इसी तरह अंजील के पैगाम के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर। खुदावंद दुआ करता हूँ सारी मीडिया टीम के लिए तेरी बरकत मांगता हूँ। आसमानी बाप, दुआ करता हूँ तमाम नाजरीन के लिए जो तेरे हजूर झुके हैं, सबों को तू जानता है, एक एक के बदन पर खुदावंद तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से बरकत की दुआ करता हूँ। खुदावंद दुआ करता हूँ तमाम ऐसी बेटियों के लिए, ऐसी बहनों के लिए जो आए बाप तेरे हजूर हैं, दुआ कर रही हैं औलाद के लिए। औलाद आए बाप बेशक तू पेट के फल के तौर पे बख्शता है, मिरास में बख्श देता है। खुदावंद इन पर अपनी शफकत का हाथ बढ़ा, अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से आए बाप इनको औलाद पेट के फल के तौर पे मिरास में बख्श दे। ये सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। नाजरीन, मेरी आप सब से गुजारिश है
अभी यूट्यूब पे जाएं, लिखें होशाना टीवी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जानते हैं होशाना टीवी हर रोज़ नए प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, तो जो ही हम यूट्यूब पर नया प्रोग्राम अपलोड करें, नई वीडियो अपलोड करें, आप तक उसकी रसाई बआसानी हो सकें। और अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो मेरी आप सबसे इल्तमास है, अभी प्ले स्टोर पर जाएं, लिखें होशाना टीवी, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करें, ताकि अगर आप घर के अंदर मौजूद नहीं हैं, टीवी के सामने मौजूद नहीं हैं, आप रास्ते में हैं, आप सफ़र के अंदर हैं, आप अपने कारोबार में हैं या किसी और जगह पे हैं, तो आप होशाना टेलीविज़न के वसीला से खुदा के कलाम के साथ जुड़े रह सकते हैं, ताकि आप खुदावंद से बरक़ात को हासिल करें। नाज़रीन, अगर आप दुख के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, तंगी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, तो नीचे स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, अभी इन नंबर्स पर कॉल करें और अपनी दुआया दरख्वास्त को दर्ज कराएं। हमारी दुआया टीम हर रोज़ आपके लिए दुआ करती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।